हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज हम शुरू करेंगे लेसन 7 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब गाइस पूरी अकाउंटिंग हम इसी कॉन्सेप्ट में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लर्निंग ऑब्जेक्ट आप सारी देख सकते हैं, बट गाइस पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। बेसिकली गाइस ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गाइस प्रॉफिट से हटके सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना हो गया, या फिर कोई कंपटीशन हो गया, उसके लिए कोई फंड रेजर हो गया, उस टाइप की अकाउंटिंग के लिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसकी गाइस अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होती है, थोड़ी डिफरेंट वे से होती है एज कम्पेयर टू जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनीज होती है उनके अलग में। अब गाइस यहाँ पे कुछ फाइनल अकाउंट क्या मतलब होता है, मतलब क्लब स्कूल्स ऐसे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए होता है। हालांकि कुछ स्कूल्स प्रॉफिट पे भी काम करते हैं, बट कुछ गवर्नमेंट स्कूल जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो गाइस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। अब गाइस इसके अंदर आप एक बार याद रख लीजिए कि जो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है वो गाइस इसके अंदर ऐसे होता है कि जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट होता है वो गाइस एक साइड वैसे तो एसेट एंड लायबिलिटी आते हैं, बट गाइस इसके अंदर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसके अंदर गाइस हम पूरे पूरे कैश फ्लो की समरी लिखी जाती है। एक तरह से कैसी कैश बुक की तरह ही है कि आप बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम ये लिखे जाते हैं रिसिप्ट के अंदर कि कितना कैश आया है, पेमेंट के अंदर कितना हमने पेमेंट किया है उससे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। एक इवेंट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर गैस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, सारी चीजें वैसी मेंटेन की जाती है, बट गैस थोड़ा सा पर्टिकुलर्स में चेंजेस होते हैं। जैसे गैस ये एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं इलिस्ट्रेशन की तरह क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है, एंड आप इसमें से चेक कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी दे रखा है कि इस डेफिसिट एंड सरप्लस एक बात याद रखिएगा इसकी, जो कंपनी में होता है वो लॉस या फिर प्रॉफिट होता है, बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्स्ट्रा मनी होता है उसे डेफिसिट मतलब बचता है सारे एक्सपेंसेस के बाद, उसे सरप्लस या फिर डेफिसिट में गिना जाता है। मतलब सरप्लस मतलब को पैसा ज्यादा बच गया हमारे पास सारे एक्सपेंसेस के बाद, एंड डेफिसिट मतलब हमारे पास पैसे की कमी है एंड हमें थोड़े से पैसे लेन करने की जरूरत है ताकि हम उन जो एक्सपेंसेस है उन्हें मीट आउट कर सके। तो वैसे यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे कि डिजिटल पेमेंट के, वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट टाइप पे नेचर रिसिप्ट। नेचर में तो आप जानते हैं कि एक साइड एक्सपेंडिचर और एक साइड इनकम की होती है। कंटेंट रिसिप्ट अलग होती है एंड फॉर्म डेबिट भी अलग होता है। आप वैसे इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब वैसे यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कमर्शियल बैलेंस शीट एट द एंड। एक बार याद रखिएगा इसमें जो बैलेंस शीट होती है वो कैसे, अगर आपकी बैलेंस शीट आखिर में नहीं मिलती तो कई बार बैलेंस शीट को खाली भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड अगर आप पेपर में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कई बार बैलेंस शीट खाली से छोड़ी जाती है, क्योंकि कुछ अमाउंट जो होते हैं वो सस्पेंस पे चला जाता है, एंड सस्पेंस की एंट्री हम ज्यादा बैलेंस शीट में नहीं करते, इस वजह से हम उसके जो टोटल है वो नहीं लिखते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप जानते हैं कि अभी मतलब एक तरह से इनकम हुई ही नहीं है पर होने वाली है, एक तरह से एक्रूअल बेसिस पे ही वो कहा जाता है आपको। अब वैसे यहाँ पे कुछ और भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ऊपर भी दे रखे थे, यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, आपको इस एंडिंग में आंसर सारे मिल जाएंगे। अब वैसे यहाँ पे कुछ वो भी दे रखे हैं कि स्टेप्स कैसे दिए जाते हैं। अब वैसे कुछ स्टेप्स होते हैं कि इग्नोर कर दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश के, क्योंकि नया कैश हम लेते हैं, पुराना कैश मतलब उससे ही एक्सपेंस करते हैं हम। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोप्राइटर अपनी इनकम नहीं लगा रहा होता, या फिर आप किसी कोई कैपिटल नहीं लगा रहा होता, पैसे नहीं लगा रहा होता। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे जो डोनेशंस होती है उसके थ्रू ही पैसा लाया जाता है। तो बस यहाँ पे काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन आई है 16,800 की, एंड उसे एक इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर में दिखाना है, साथ ही साथ कुछ वो भी हुई है सब्सक्रिप्शन के साथ। तो बस यहाँ पे आप उसकी अकाउंटिंग देख सकते हैं कि छोटी सी अकाउंटिंग है, एक तरह से जनरल एंट्री है इसके लिए, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट अगर आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो गैस वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी, जो गैस आपको आने वाले सेशन में दिख जाएगी। ये गैस एक और इलिस्ट्रेशन दे रखी है, आप इसे भी एक बार प्रैक्टिस करके या फिर आप इसे चेक कर सकते हैं। अब गैस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलिस्ट्रेशन एंड जैसे हम लेजर बनाते थे वैसे लेजर बनेंगे। ये एक जो हमारे टाइप की जर्नल बनती है वो गैस यहाँ पे भी एक जर्नल बनाई गई है, एंड लेजर वैसे ही अकाउंट बना बुक बनाई गई है जैसे हमारे में बनाए जाते हैं, बट गैस इसके अंदर थोड़ा सा ये जैसे पेमेंट एक टैब भी बनाया जाता है जिससे हम पता कर सके कि कितना एक्सपेंस आ रहा है या फिर कितना जा रहा है, एक तरह से पूरे टोटल नेट निकाल सके कि हमारे पास टोटल सरप्लस पे है डेफिसिट में जा रहा है हमारा जो एक्सपेंस है, मतलब हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है।
यहाँ पे गाइस डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया जाता है। डेप्रिसिएशन में आपको मैंने पहले बताया कि कोई भी एसेट लिए तो ये नहीं है कि उस एसेट की वैल्यू जो पहले साल थी वो अगले साल भी उतनी रहेगी, वो कुछ ना कुछ कम होगी। जैसे आपकी स्कूटी की वैल्यू या फिर आप कोई भी एसेट लेते हैं, जैसे मोबाइल, आप वो मोबाइल अगर 10,000 में लेते हैं तो शायद अगले साल वो 8,000 का भी हो सकता है एंड 9,000 का भी हो सकता है। तो वो उसकी वैल्यू हमेशा कम होती रहेगी, कभी भी बढ़ेगी नहीं या फिर स्टेबल नहीं रहेगी। डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि प्रिपरेशन बैलेंस शीट की कैसे की जाती है, इसके कुछ स्टेप्स के बारे में बता रखा है। हालांकि इसकी बैलेंस शीट वैसी बनती है जैसे मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह ही बनती है, बट इसमें थोड़ा सा बस ये फर्क होता है कि इसके अंदर हम कई बार टोटल लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारा टोटल मैच करते हैं तब हम लिख देते हैं। बट अगर आपको एक ट्रिक बता दो कि अगर आपका टोटल मैच नहीं कर रहा तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा, आपको गाइस इसमें हार्डली मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि गाइस ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर यही काम होता है। अब गाइस यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन भी दे रखी है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो ऊपर दे रखा है, एंड यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है। एडजस्टमेंट मतलब आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, ऐसी गई यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। एंड उसकी गई बैलेंस शीट यहाँ पे इसमें वैसी बनाई है जैसे वैसे तो हम कंपनी की तरह बनाते हैं, बट इसमें कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह बनते हैं। हालांकि यहाँ पे लाइबिलिटी की जगह रिसिप्ट आना चाहिए था एंड एसेट की जगह पेमेंट आना चाहिए था एक तरह से, या फिर उल्टा सीधा भी हो सकता है, मुझे थोड़ा माफ करना। बट आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी देख लीजिए कि डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे लगा है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो इक्विपमेंट पे लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 800 के जो 1200 के इक्विपमेंट थे, मतलब 1,12,000 के जो इक्विपमेंट थे उसमें 1500, अरे यार, जो 800 रुपए के इक्विपमेंट थे उसमें 1500 का एडिशनल हुआ एंड 80 रुपए के बेच दिए एंड 1700 रुपए की वैल्यू हाथ में है। तो एक तरह से इतने का आया एंड जो रिपेयर खर्च हुआ वो इतने का हुआ। एक तरह से गैस उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे गैस आपको शो हो जाएगा अगर आप इसे थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अमाउंट ऑफ रिपेयर भी यहाँ 300 जो यहाँ पे था वो गैस यहाँ पे भी शो किया गया है, एक तरह से बचा हुआ अमाउंट। एंड यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर गाइस ये बात याद रखिएगा बैलेंस शीट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कि एसेट एंड लायबिलिटी की जगह एक्सपेंडिचर एंड इनकम लिखी जाती है। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में कंफ्यूज हो जाइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट संपत्ति से वो एक तरह से कैश बुक की तरह मान लीजिए, एंड जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम है वो एक तरह से आप बैलेंस शीट की तरह मान लीजिए कंपनी की या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एंड में सब कुछ ब्यौरा दे दिया एंड टोटल मैच करने पे हमने लिख दिया। ये वो ट्रिक आप याद रखिएगा। एंड यहाँ पे काफी सारी इलस्ट्रेशन दे रखी है, आपको इसे थोड़ा सा ओवरव्यू के या फिर आप प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इतनी सारी इलस्ट्रेशन का नहीं देखूंगा, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन को अगर एक एक करके देखने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। इस इलस्ट्रेशन में आप इतना याद रखिए कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है। अगर आपको ये जो नोट्स है वो ऑनलाइन डीयू की वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे समरी भी देखना चाहें तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है एंड उनके अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। ग्लोरी में भी ज़्यादा जो 3 पॉइंट्स मेन थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश अकाउंट होता है, कैश बुक की तरह ही होता है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की तरह ही होता है। एंड यहाँ पे कुछ वो इंटेक्स्ट आंसर्स के भी दे रखे हैं, आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एक बार इन्हें ओवरव्यू के लिए पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पेपर में कोई दिक्कत ना हो। एंड साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉमिनली रखा जाएगा, बट क्योंकि आपका बीकॉम का पेपर है तो आपके में ज़्यादा प्रैक्टिकल रखा जाएगा, बट कोई बात नहीं, आप फिर भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल व्यू को एक साथ पढ़ना। अब guys यहाँ पे कुछ सजेस्टेड बुक्स भी हैं, अगर आप चाहते तो कुछ सजेस्टेड बुक्स भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे मैंने बुक्स के लिस्ट भी दिखा दी है, जिसकी आप देख रहे हैं, ये दोनों बुक्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको और डीप में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको पसंद है तो आप जानते हो कि क्या करना है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।